स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन बंसल एंड आई वेलकम यू टू ऑरा लर्निंग विद सिमरन। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें पॉलिनोमियल्स हम एनसीईआरटी से करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलते हैं एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमें करना क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि मेरे को इंडिविजुअली अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, ठीक है, इतनी मैम चीज क्लियर। मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन है, तो मैं यहाँ पर उसको फिर से रीराइट कर लेती हूँ। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। डन। Then verify the relationship between the zeros and the coefficient. Then मेरे को यहाँ पर ये चीज भी बतानी है कि जो मैं zeros of polynomial निकाल रही हूँ by using formula, जो हमने sum of zeros and product of zeros निकाला था, और जो individually alpha और बीटा की वैल्यू मैं निकालने वाली हूँ, क्या वो जो फॉर्मूला लिखा वो सही था? ऑब्वियसली सही तो होगा, बट वेरीफाई करना है, मैथ्स है तो वेरीफाई करना तो मस्ट होता ही है। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे इंडिविजुअली वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा निकालना होता है ना, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आपको ये सारी चीजें नजर आ रही है कि यहाँ पर मेरे पास a क्या है 1, b क्या है 7 और c क्या है 10। राइट, इतनी चीज क्लियर आ रही है। अब मेरे को यहाँ पर a और c को मल्टीप्लाई करना है, मेरे को यहाँ पर a एंड c को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आंसर इज 10 और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 7। तो मेरे को मिडल टर्म स्प्लिटिंग में इतना समझ आ रहा है कि ये जो मिडल वैल्यू है इसको स्प्लिट करना है, बट रैंडमली स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी कि मैं लिखूँ 4 + 3 नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँ 1 + 6 नहीं। मेरे को यहाँ पर ऐसा करना है कि जब मैं यहाँ पर इस वैल्यू को स्प्लिट करूँ, मैं यहाँ पर इस वैल्यू को स्प्लिट करूँ तो मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। राइट, इतनी चीज करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या 10 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 10 के फैक्टर्स बना लेते हैं। राइट, मैंने यहाँ पर क्या बनाया 5 × 2। जब मैंने 5 × 2 किया तो मेरे पास आंसर 10 आया और 5 + 2 किया तो आंसर 7 आया, यानी कि मैं यहाँ पे 7 को स्प्लिट करने वाली हूँ 2 और 5 के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, x² + 2 + 5x + 10। राइट, इतनी चीज क्लियर। से x² प्लस, अब ये x को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, दैट इज 2x + 5x + 10। अब इन दोनों की मैं यहाँ पर पेयरिंग कर रही हूँ और पेयरिंग करके यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है वो फाइंड आउट करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर इन दोनों में मेरे को x कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है? मैम जी आ रहा है, तो x यहाँ पे कॉमन लिखेंगे और उसके अलावा 2x थे, एक x बाहर निकाल दिया तो क्या यहाँ पे x बचा, प्लस प्लस एक x निकाल लिया तो यहाँ पर 2 आया। ठीक है, प्लस अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन नजर आता है? 5 आ रहा है, हाँ 5 आ रहा है, x प्लस, अब 10 क्या होता है 5 × 2, 5 ले चुके हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। डन। क्या अब यहाँ पर कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है? दैट इज x + 2 वाली ब्रैकेट पूरी कॉमन एंड x + 5। राइट, इतनी चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, x + 2 = 0, दैट इज x = -2, यानी कि मेरे पास एक अल्फा आ चुका है। सेम यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट से मैं दूसरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, दैट इज x = -5। मेरे पास दूसरा पॉलिनोमियल, दूसरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी आ गया, यानी कि ये मेरा अल्फा हुआ और ये मेरा बीटा हुआ। राइट, इतनी चीज डन। ठीक है, अब मैम यहाँ पर हम सम करके देखते हैं क्योंकि मेरे को वेरीफाई भी करना है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन चालू करते हैं। दैट इज अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -2 - 5, दैट इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, अभी तो वेरीफाई करना पड़ेगा फॉर्मूले से, अगर सेम आता तो इसका मतलब ठीक है, नहीं आता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि फॉर्मूला तो गलत नहीं होगा। राइट, सेम अगर मैं यहाँ पे अल्फा × बीटा करते हैं, अल्फा क्या है मेरे पास -2 मल्टीप्लाई विद -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। राइट, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग फॉर्मूला में क्या हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, दैट इज इक्वल्स टू -b/a। राइट, पढ़ा था। अब यहाँ पे बताओ, हमने अभी बात करी थी b क्या है, यहाँ पे 7 है, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे +7।
डिवाइडेड में a बताओ क्या है, 1 है, प्लस माइनस माइनस दैट इज इक्वल्स टू -7। क्या आपका यहाँ पे सम -7 है? बिल्कुल, यहाँ पे तो ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a। बताओ c क्या है इसमें, 10 है, वेरी गुड। a भी बताओ क्या है, a क्या है, 1 है, राइट 1 है। 10 बाय 1 इज इक्वल्स टू 10। क्या आपकी ये वाली भी वैल्यू सेम आ रही है? यानी कि हमने जब इंडिविजुअली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अल्फा और बीटा की अलग अलग से वैल्यू निकाली, देन उनका उसी का सम एंड प्रोडक्ट किया, देन फिर हमने उसका जो हमने फॉर्मूला देखा था सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, तो हमें रिजल्टेंट भी सेम मिला है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिफिकेशन लिखा था रिलेशन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, राइट। कितनी चीज क्लियर आई? और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आने वाला है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या डिफरेंट है ये जानो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अब मेरे को यहाँ पे पॉलिनोमियल निकालना है और मेरे को गिवन क्या, मेरे को यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है दैट इज -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यानी कि मेरे को क्या गिवन है, सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 गिवन है एंड प्रोडक्ट इज 2, यानी कि मेरे को प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 गिवन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड दूसरी साइड मेरे को क्या लिखना है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। मेरे को ये दो चीजें गिवन है। अब मेरे को इससे निकालना है कि ये कौन सी पॉलिनोमियल का, कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम एंड जीरो है। इसके लिए एक चीज याद रखो, यहाँ पर होता है क्या, k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो हमें ये चीज निकालनी है। अब देखो डायरेक्टली निकल जाएगा, k की जगह k लिखेंगे। अब k इससे लिखा है, मैं समझाती हूँ। यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर माइनस बाहर है और सम कितना है मेरे पास, -3 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2। यानी कि मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाता है, k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, राइट। अब k इसलिए लगाया, सपोज यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो जाती तो यही आ जाता। अगर k की वैल्यू 2 होती, सपोज k की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर मेरे पास आता x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। दैट्स वाई k लगाया कि यहाँ हम k को 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो ये आएगी। Okay, got it? If you have any doubt in any question, let me know in the comment section. Thank you for watching this video. Please do like, share, subscribe and comment to this channel. Thank you.